अहमद घर के नजदीक होटल से कुलचे खरीदने गया। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला हर एक से बदतमीजी अंदाज में बात कर रहा था। इसी बदतमीजीपन में कभी वो नान जला देता तो कभी कच्चा निकाल लेता। ग्राहकों का रश बढ़ता जा रहा था। पहले से मौजूद ग्राहक भी इसे जल्दी ना लगाने का कहते रहे, जिससे वो नान वाला हर एक से तकरीबन लड़ने लगता था। अहमद कुछ देर से ये सब देख रहा था। जब अहमद की बारी आई तो नान वाले ने अहमद के लिए कुलचे तंदूर से निकालने शुरू कर दिया कि ये कुलचे काफी हद तक लाल होकर जलने के करीब हो चुके थे। अहमद ने कुलचे देखकर नान वाले से कहा, तुम माशाअल्लाह बहुत अच्छे कारीगर लगते हो। इस तरह के कुलचे जो जले भी ना हो कोई आम आदमी नहीं लगा सकता। अपनी तारीफ सुनकर उसने अहमद की तरफ देखा तो अहमद ने उसका हौसला बढ़ाते हुए मजीद कहा, इस पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा उस्ताद नहीं होगा। ये बात सुनकर तंदूर वाले को जैसे भरपूर तवानाई मिल गई। एकदम इसका मिजाज खुशगवार हो गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, बेटे अगर सब लोग थोड़ा सा सब्र कर लें तो उन्हें बेहतरीन चीज मिले। वो दिन और आज का दिन जब भी अहमद नान वाले के पास जाता है वो इसे हमेशा बेहतरीन कुलचे बना कर देता। एक दिन सुबह अहमद नान खरीदने गया तो देखा कि दुकान पर बहुत हुजूम था और उसका शागिर्द तंदूर में नान लगा रहा था और वो शख्स बैठा नाश्ता कर रहा था। इसने अहमद को देखकर शागिर्द से कहा, उनके लिए नान मैं खुद लगाऊंगा। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और तंदूर पर आ गया। बाकी खड़े लोग अहमद को वीआईपी शख्सियत समझ रहे थे। अहमद सोच रहा था कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक कौल पर अमल किया कि दूसरों से अखलाक और शफकत से पेश आओ, इसके बदले मुझे इतनी उम्दा और खास तवज्जो मिलने लगी। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।